रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन एक दी हुई है और इसमें से हमने एक्स और वाई की रियल वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले इस तरह की क्वेश्चन जो हमारे पास है, 9th क्लास में भी हमने लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 में ये सवाल किए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने जहां पे कोई प्रोडक्ट होगा या क्वोशंट होगा उसे सबसे पहले आपने खत्म करना है। जैसे ये एक ओपन एक्सप्रेशन है, इसको भी ओपन करेंगे, देन हम इन दोनों साइड्स को कंपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को। पहले एक 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 अयोटा। उसके बाद माइनस अयोटा को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस 4 अयोटा के साथ। तो हमारे पास ये क्या बनता है, 5 3s आर 15, 5 4s आर 20 अयोटा। अयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 4 अयोटा स्क्वायर। अयोटा इंटू 20 अयोटा और 3 अयोटा को कट करें तो ये हमारे पास बचता है 17 अयोटा। और ये माइनस 4 अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। 15 प्लस 17 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4। तो ये साइड हमारे पास क्या आती है, अयोटा इंटू 15 प्लस 4 19 प्लस 17 अयोटा। अयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, 19 अयोटा प्लस 17 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर हमारे पास जो है -1 होता है, तो -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -17। जबकि ये साइड हमारे पास एज इट इज आएगी, इसमें किसी किस्म की हमने कोई तब्दीली नहीं करनी, एज इट इज इसको आपने लेके चलना है। यहां पे आते हैं x प्लस अयोटा y प्लस 2 माइनस 3 अयोटा। जब ये भी ओपन स्टेटमेंट है, ओपन एक्सप्रेशन है, ये भी ओपन हो गया। अब हम इन्हें कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जो है वो इक्वल करते हैं। तो इसके अंदर रियल पार्ट्स क्या है, x प्लस 2, ये रियल है। x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां पे रियल क्या है 17, तो -17। रियल इज इक्वल टू रियल पार्ट्स, इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी। इमेजिनरी अयोटा नहीं लेना, अयोटा के साथ नंबर लेना है। y -3 इज इक्वल टू, इक्वल के बाद है दूसरा नंबर तो इक्वल के बाद ही लिखेंगे 19। यहां से हमें x इजीली मिल जाएगा, -17 -2, x इज इक्वल टू -9। और यहां से हमें y मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 19 प्लस 3, y इज इक्वल टू 22। तो x इज इक्वल टू -19 एंड y इज इक्वल टू 20। ये रियल वैल्यूज हैं हमारी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट है हमारे पास। यहां से भी हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमने इनको मल्टीप्लाई करके ओपन करना है और देन इनको कंपेयर करना है, रियल को रियल पार्ट्स के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के। इसमें एक तब्दीली है, वो ये है कि यहाँ फ्रैक्शन आई हुई है। क्यों ना आप इस डिवाइड वाले 5 को इधर भेज दें तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस 5 को हम इधर रख लेते हैं और इनको हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ और फिर उस अयोटा y को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ। तो ये मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएंगी और यहाँ पे एक हमारे पास -3 अयोटा है, ये सिंगल वैल्यू है, मैं इसलिए इसे आगे लिख रहा हूं। वहां पे भी रहने दें, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ -5 प्लस 5 अयोटा के साथ, और इसी तरह -3 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -5 प्लस 5 अयोटा के साथ जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास x को मल्टीप्लाई करें, x 1 जार x अयोटा y अयोटा मल्टीप्लाई 1 y अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा प्लस माइनस माइनस y अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो -3 अयोटा, 2 को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के साथ, -10, 2 5s आर 10 अयोटा, 3 5s आर 15, माइनस माइनस प्लस 15 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 5s आर 15 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब जहां जहां अयोटा स्क्वायर है वहां हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अयोटा स्क्वायर में -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +y हो जाएगा। -3 अयोटा, -10 प्लस 10 अयोटा, 10 अयोटा प्लस 15 अयोटा, इन्हें हम ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 25 अयोटा।
माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे हम, -1, 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5x माइनस 5x आयोटा प्लस 5y आयोटा प्लस 5y इज इक्वल टू, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। इन्हें हम पहले समराइज कर लेते हैं, -10 प्लस 25 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15, तो ये हमारे पास क्या बनता है, 5x माइनस 5x आयोटा प्लस 5y आयोटा प्लस 5y इज इक्वल टू -3 आयोटा इंटू 15 में से 10 को कट कर दें तो 5 प्लस 25 आयोटा, मल्टीप्लाई करें, 3 5 आर 15 माइनस 15 आयोटा, 25 3 आर 75 प्लस माइनस माइनस 75 आयोटा स्क्वायर माइनस 15 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 पॉजिटिव हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लीकेशन की वजह से। यहां पे हमारे पास है 5x माइनस 5x आयोटा प्लस 5y आयोटा प्लस 5y। अब ये हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्म थी वो तकरीबन खत्म हो गई है और एक ओपन स्टेटमेंट हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। रियल है इधर 5x प्लस 5y, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 75। इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास -5x प्लस 5y, -5x प्लस 5y इज इक्वल टू -15। कोफिशिएंट सेम है तो हमें एक्स्ट्रा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम इन्हें राइट करेंगे और इनको ऐड कर देते हैं। साइन चेंज करने की जरूरत हो तो माइनस कर दिया करें इक्वेशंस को, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है तो आप इन्हें ऐड कर दें, ऐड करने से ये कैंसिल हो जाते हैं, ये 10y आ जाएगा 75 में से अगर आप 15 निकाल लें तो ये 60 बचता है हमारे पास। y इज इक्वल टू 60 ओवर 10, y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू 6 आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 इनमें से किसी भी एक में पुट करके x हासिल कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 6 हम पुट कर लेते हैं इन 1 के अंदर, 5x प्लस 5y की जगह पे 6 पुट करेंगे तो 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 75, 5x इज इक्वल टू 75 माइनस 30, 5x इज इक्वल टू 45 एंड x इज इक्वल टू 45। मल्टीप्लाई का 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा और फिर 5 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 9 और y की वैल्यू थी हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 है, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। दो तरीके हैं हल करने के, या तो इनको अलग अलग रैशनलाइज किया जाए, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए, या एक और आसान तरीका भी है, क्यों ना हम इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स ताकि ये फ्रैक्शन ही खत्म हो जाए हमारे पास। तो यहाँ फ्रैक्शन में 2 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा है तो एलसीएम तो यही 2 आएंगे, तो इन्हीं दो फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें इसे, 2 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई x ओवर 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई y ओवर 3 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 आयोटा। यहां ये कैंसिल हो जाएगा, यहां ये कैंसिल हो जाएगा, फ्रैक्शन खत्म हो गई है हमारे पास। 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई x है, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई y है और हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को करेंगे ब्रैकेट के साथ, फिर आयोटा को भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, फिर 2 को आयोटा से करेंगे, या आप अलग अलग लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 माइनस आयोटा प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। इन दो को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। x को मल्टीप्लाई करें 3x माइनस x आयोटा, y से मल्टीप्लाई करें 2y प्लस y आयोटा इज इक्वल टू, जी इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 6 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर 4 प्लस 5 आयोटा।
तो हमारे पास ये 6 माइनस 3 आयोटा में से 2 आयोटा कट कर लें तो आयोटा बचता है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 माइनस माइनस, तो ये +1 हो जाएगा हमारे पास। तो 6 + 1 7 प्लस आयोटा इंटू 4 + 5 आयोटा। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई 4 + 5 आयोटा एंड आयोटा मल्टीप्लाई 4 + 5 आयोटा। पहले एक नंबर को ब्रैकेट से और फिर दूसरे नंबर को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 आर 28, 7 5 आर 35 आयोटा, 4 आयोटा 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 आयोटा 5 आयोटा स्क्वायर। तो फाइनली 28 35 आयोटा प्लस 4 आयोटा 39 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। 28 - 5 23 प्लस 39 आयोटा हमारे पास हो जाएगा। और ये साइड जो है एज इट इज आप इसे राइट करते जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से मल्टीप्लाई हो चुकी थी। अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट्स में हमारे पास 3x + 2y है। 3x + 2y इज इक्वल टू 23 एंड -x + y इज इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट्स है इधर इक्वल और इधर इमेजिनरी क्या है? 39 है। तो अब हम इसको कोफिशिएंट को सेम करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर लें y सेम हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लें x सेम हो जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं ऑन बोथ साइड, तो ये 3x हो जाएगा, 3y 3 9s are 27, 7 to carry, 3 2s are 6 और 2 8, ये हमारे पास हो जाएगा 87। 3 9s are 27 हो जाएगा, 7 to carry, 3 2s are 3 3s are 9, 9 और 2 ये हमारे पास 11 हो जाएगा। सॉरी, तो ये इक्वेशन 1 और कोफिशिएंट सेम हो गए, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं और इन्हें ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 and 2, 3x + 2y इज इक्वल टू 23 माइनस 3x + 3y इज इक्वल टू 117। जी बेटा, तो ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगा। ये 5y इज इक्वल टू 7 + 3 10, 0 1 कैरी, 2 + 1 3 और 1 4 हो जाएगा और 140। y इज इक्वल टू 140 over 5, 5 1s are 5 2s are 10, 5 8s are 40। y इज इक्वल टू 28। तो y की ये वाली वैल्यू आप 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये क्या आता है? 3x + 2y की जगह पे 28 कर ले इज इक्वल टू 23। 2 8s are 16, 1 कैरी, 2 2s are 4 और 1 5, 56। 23 56 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 23 - 56। तो 23 - 56 करते हैं तो ये हमारे पास बचता है तकरीबन 3x इज इक्वल टू -33, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -33 over 3, 3 1s are 3 1s are, x इज इक्वल टू -11 एंड y इज इक्वल टू 28।